हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम 16 जून को कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम पेपर का डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे गए एग्जाम्स में और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या रहे जो अगले साल आने वाले एग्जाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी से इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन इस बार ज्योग्राफी से आए हैं जो मोस्टली बेस्ड जो है एनसीईआरटी से हैं। तो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो 15 से 16 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को यूपीएससी ने एक अच्छा जवाब दे दिया इस बार। और अगला सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटी। तो पॉलिटिक्स से इस बार 17 क्वेश्चंस आए हैं जो मोस्टली बेस्ड जो है आपके लक्ष्मीकांत से हैं। तो जिस बच्चे ने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ रखी हो उसको कम से कम 17 में से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और अगला सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इस बार 15 क्वेश्चंस आए हैं। तो यूपीएससी ने इस बार अच्छे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप किए हुए हैं। तो इसके लिए आपको मोस्टली एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। जो बायोलॉजी की बुक्स है 12th की लास्ट के 4 चैप्टर्स और बेसिक शंकर आईएएस की बुक अपने पढ़ रखी है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन को। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए इस बार जैसा कि पिछले बार के पेपर में था कि यूपीएससी ने बहुत बाहर से क्वेश्चन पूछ रखे थे, बस इस बार इकोनॉमिक्स में भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन यूज पूछे गए हैं जिसमें आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी इस बार बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 13 में से कम 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी बेस्ड थे और 3-4 क्वेश्चन जो थे मीडियम थे। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे जो बहुत ज़्यादा बाहर से पूछा गया हो। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने 6 to 10 तक की साइंस एंड की बुक पढ़ रखी है तो आप कम से कम 10 में से 6 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आगे के अगर आप करना चाहें इसके लिए आपके लिए बेसिक न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हमें करंट अफेयर्स कहते हैं जिसको हम। तो इस बार लगभग यूपीएससी ने 8 तो क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पूछे हैं और बाकी जो 8 है हमने बाकी सब्जेक्ट कैटेगरीज में इंक्लूड कर रखे हैं। तो इस 8 में से अगर आपने हिंदू और जो मंथली मैगजीन्स आती है योजना है, जैसे अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ रखी है या फिर थोड़ा सा हल्का सा सीरियस होकर पढ़े हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आती है हमारी आर्ट एंड कल्चर जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि इस बार यूपीएससी ने इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी इस बार। अगर आपने 11th-12th की आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ रखी है और बेसिक एनसीईआरटी जो बुक है एंशियंट हिस्ट्री की वो पढ़ रखी है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है हिस्ट्री की जिसमें हमने मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को मिला दिया कि उस बार यूपीएससी ने हिस्ट्री पे बहुत कम क्वेश्चन पुट अप किया रखे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ 1 क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस। तो मेडिवल हिस्ट्री तो जैसे मोस्टली लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं इसमें तो आप चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना वो 1 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बेसिक आया था। अगला पार्ट है हमारा गवर्नमेंट। ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी टफ आए रखे थे। इसमें मुश्किल से 1 क्वेश्चन होगा जो आप बेसिक पढ़ के भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा इस बार। इस बार यूपीएससी ने ये इस पोर्शन पे थोड़ा अच्छी से मेहनत की है। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बस 2 क्वेश्चन आए हैं और मिसलेनियस से भी बस 2 क्वेश्चन है। तो इस सेक्शन के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आप मोस्टली एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक में आपको मिल जाएगी। इसमें इस बार यूपीएससी ने बुक्स, ऑथर्स और इसी सब पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा कि यूपीएससी ने डिफ़िकल्टी लेवल जो थी एग्ज़ाम की काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है इस बार और जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा बेसिक और एनसीईआरटी बेस्ड आए थे जो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं। तो हो सकता है इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है लास्ट 5 से 6 साल में। और सीसेट का पेपर जैसे पिछले साल यूपीएससी ने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा उसकी स्टैंडर्ड हाई कर दी थी। जेई के लेवल के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट ईयर के सीसेट में, बट इस बार यूपीएससी ने ये किया है कि सीसेट का क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक कर दिए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था अटेम्प्ट करने में। तो जो स्टूडेंट्स पिछले साल सीसेट की वजह से अटक जा रहे थे इस बार उनके लिए क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हो सकता है इस बार का कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाएगा, जैसा कि हो सकता है इस बार कट ऑफ जो है 100 प्लस माइनस 5 रह सकता है जो पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज़्यादा हो सकने का चांसेस भी है इस बार।
तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार के इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या थे जो फ्यूचर में आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो पहला पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी। तो इस बार यूपीएससी ने एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है एनसीईआरटी, तो उन लोगों की बातों में ना आए आप और एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से पुटअप कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे स्टैंडर्ड बुक्स। तो जैसा लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स आजकल लक्ष्मीकांत है, इन सब बुक्स को पढ़ने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इसकी इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं आजकल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। लास्ट ईयर उसने बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछ रखे थे, बट इस साल जैसे उसने अपने पुराने पैटर्न पे वापस आके बेसिक चीज़ें पूछी है और लक्ष्मीकांत जैसे इंपॉर्टेंट बुक से भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और शंकर अय्यर जैसी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं। हेलो गाइस, तो हम एक न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सिंग सर स्टडी आईएएस, जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम उन फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे सिंह सर अपनी गाइडेंस में स्टूडेंट्स को फाउंडेशन लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन करवाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम यूपीएससी 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे। आप कभी भी हमें किसी भी क्वेरी से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए 24/7 रेडी हैं। So please like, subscribe and share these videos to those friends who are preparing for UPSC 2025.